प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज का जो टॉपिक है द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण को आपके एनसीईआरटी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया है 4.1 के अंदर, अभी सभी हम करवाने वाले हैं। तो पहले जानेंगे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे इसके अंदर कि द्विघात समीकरण को कैसे हम पहचान देंगे, कैसे इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे इसको। ठीक है, तो जो आप नए हैं, जो विद्यार्थी आप नए हैं, सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और लाइक करेंगे भी। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि 10th क्लास का द्विघात समीकरण चैप्टर जो एनसीईआरटी बेस पे सवाल होगा, जो आपको लिखा है कि आपको जो 4.1 एक्सरसाइज जो है वो हमने आज करने वाले हैं 4.1 एक्सरसाइज। वहाँ पे लिखा क्या है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात के मतलब होता है जिसका दो घात हो। क्या हो? जिसका आपको दो घात हो। क्या हो? घात पूछेगा तो आपको इसमें होगा दो घात। क्या होगा इसे? द्विघात मतलब होता क्या? इसका दो घात होना चाहिए। ठीक है, तभी वो द्विघात होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे बात करते हैं कि ए जो लिखा ना लिखा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ए एक्स स्क्वायर लिखा है, जो पावर आपको दो दिख रहा है वो ही आपको द्विघात का मतलब हुआ है, मीनिंग हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बी एक्स प्लस सी है, तो बी एक्स जो है, बी के जो मतलब है यहाँ पे 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात करते क्या, ए जो होगा ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए के जो वैल्यू होगा कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तभी ये द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए एनसीईआरटी बेस पे है, लिखा कि 1 क्लास चेंज योर लाइफ, एक क्लास में आपके जीवन को आपको चेंज कर सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, आज बताएंगे इसके। ठीक है, तो सवाल नंबर इसमें यह पहचानना आपको आएगा कि द्विघात का मतलब होता है जिसका घात दो होना चाहिए, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक क्या बना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है ना, जहां पे देखा जाए कि ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही द्विघात समीकरण का रूल है, तरीका है। ठीक है, यदि सीख रहे तो आप लाइक करेंगे। ठीक है, चलते आगे। देखिए ये आपको क्या बोला है, इस समीकरण में दिया है कि बोला है, ये समीकरण बोला है कि किसी भी आयताकार, किसी भी आपको जो आयताकार है, किसी भी आपको आयताकार रखी है, मतलब कि सवाल में क्या बोला है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपको एक ट्राइंगल है, एक क्या आपको है, रेक्टेंगल दिया, एक आयताकार दिया है। आयताकार क्या होता है, जिसका आमने सामने भुजा क्या होगा, बराबर होगा, बराबर होगा, ये आपको इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है ना, ये आपको आयताकार है। यहां बोला क्या है, जो आपको लंबाई है, जो आपको लंबाई है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। जो लंबाई जो है, मान लीजिए चौड़ाई को एक से मानते हैं, एक मान क्या है, चौड़ाई को मैंने एक से मान लिया है, लंबाई जो बोला है कि चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। क्या है, जो लंबाई होगा आपको चौड़ाई के दुगुना से आपको एक अधिक होगा। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, यहां पे बोला कि एरिया। ठीक है, तो माने कि बोले कि माना कि क्या मानेंगे, अब देखिए मानने की बात है, किसको मानना चाहिए, क्या बोला है कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, यानी कि हमको चौड़ाई को मानना पड़ेगा x। क्या मानना पड़ेगा, x। चौड़ाई इक्वल टू आ गया, कितना आ गया है, इक्वल टू हमने x मान लिया है। तो लंबाई क्या होगा इसका लंबाई देखा जाए, क्या बोलेगा कि दुगुना से, यानी कि जो चौड़ाई है दुगुना से क्या लिखा है, एक अधिक है। क्या लिखा है, दुगुना से एक अधिक बोला। ठीक है ना बोला है, लेकिन अब सवाल क्या बोला है,
जो क्षेत्रफल है कितना दिया है 528, मतलब कि क्षेत्रफल कितना होता है आपको, आपको यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी होता है। क्या होता है बी। अब क्या लिखा, क्षेत्रफल दिया 528, क्या दिया 528, ये आपको 528 के बराबर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, x इंटू क्या बोलेंगे से 2x प्लस 1 इक्वल टू आ गया है 528 आ गया है, ठीक है। इसको ध्यान देंगे तो क्या बनेगा, से बनेगा 2x स्क्वायर और प्लस आएगा x आएगा इक्वल टू आ गया 528। इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस x आगे माइनस 500 क्या आ गया 28 आ गया। अब हम लोग के इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज कैसे करते हैं हम लोग, पहला और लास्ट को मल्टीपल करते हैं, तो 528 गुना 2 क्या कैसे 528 गुना 2 आपको करना पड़ेगा। उसको करने के बाद इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, किसमें क्या मल्टीपल करेंगे, क्या गुना करेंगे ताकि ये x बनेगा। देखिए तो पहले काम क्या है 528 गुना 2 करेंगे, तो मतलब कि आपको आ जाएगा, देखिए पे 528 को पहले फैक्टराइज पहले करो, 528 को पहले, तो कितना से काट दो, पहले 2 से लगा दो पे, 2 से आएगा 26 आएगा 4, 2 से लगा दो, 2 से कितना आएगा से 13 आएगा से आएगा 2, लगा लगा दो 11 से आएगा बराबर में, 2 से लगा दो 6, 2 से लगा दो 3 आएगा से, इतना आ गया। अब सोचो कि 2 इसमें और मल्टीपल होगा ना, इसमें तो इसमें 2 और मल्टीपल कर दिया। अब देखो इतना आपको गुणनखंड हुआ, क्या हुआ, इसका गुणनखंड हुआ है, मतलब इसी को मल्टीपल करके से 2 फॉर्म में करना पड़ेगा। देखो हमको लाना है x लाना है, क्या लाना है आपको, लाना है x लाना है। तो एक बार सर्च कीजिए एक बार, तो देखिए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 24 आगे 24 ना, 24 आ गया ना, 24 आ गया से। और देखा जाए पे तो पे 3 6 आगे 33 आएगा ना। अच्छा देखिए यहाँ पे हम करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ देखिए कैसे करेंगे से। अब देखिए पे ये 11 गुना करेंगे कितना, ये 11 गुना 3 आ गया 33 आ गया है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 32 क्या है 32 आएगा से। अब देखो तो क्या दोनों को यदि हम प्लस या माइनस करेंगे तो क्या हमारा यहाँ पे x बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। जब यहाँ पे साइन क्या है, जब भी आपको देखना पड़ेगा साइन क्या लगना चाहिए, तो जो यहाँ पे साइन दिया है प्लस दिया है, तो जो बड़ा जो नंबर रहेगा उसमें आपको प्लस देना है, इसमें आपको माइनस करना है, ठीक है। तब भी हम प्लस में और माइनस करेंगे, तब भी मेरा बड़ा वाला जो साइन आपको दिखेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे 2x स्क्वायर, उसके बाद बोलेंगे क्या बोलेंगे 33x माइनस क्या बोलेंगे से 32x माइनस क्या बोलेंगे 528, क्या बोलेंगे 528 इक्वल टू आएगा 0। अब देखिएगा यहां से अब x कॉमन निकालिए, तो क्या बनेगा से बनेगा 2x, और इसमें कितना बनेगा से आपको, इसमें आ जाएगा आपको कितना आएगा, कितना 33 आ जाएगा से, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे अब 16 कॉमन निकालिए, तो 16 गुने 2 32 आ गया से, और 16 तिया 48, 16 तिया 48 आएगा से, और 4 और 16 तिया 48 39 आएगा ना, इतना आपको आ गया है। अब इसको देख रहे क्या कि यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी आपको कॉमन है, मतलब कि यदि दोनों आपको सेम रहेगा, इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्ट आपको निकल रहा है आपका सही निकल रहा है। तो इसको दोबारा हमें इसको कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालते इसको, तो क्या बनेगा 2x फर्स्ट आ गया है 33 और x में 16 आ गया है, इक्वल टू आ गया 0, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके अंदर, अब तो मतलब कि 2x माइनस 33 इक्वल टू आ गया 0 और x माइनस 16 इक्वल टू आ गया है 0 आ गया, तो ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे आगे 2x माइनस 33 इक्वल टू आ गया है 0 आ गया से, और कि 2x इक्वल टू आ गया है 33 और x क्या बनेगा से 33 बाई आपको आ जाएगा 2 से। मैं कीजिए कि x माइनस 16
इक्वल टू 0, x क्या बनेगा से 16 आ जाएगा से, मतलब कि x 16 आ गया। अब देखिए इसके अंदर कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए हम लोग कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, एक बार आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक मिनट यहाँ पे साइन प्लस होगा ना, पे यहाँ पे साइन प्लस होगा से, तो प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस कॉमन होगा, तो ये प्लस होगा ना तो ये प्लस में आएगा तो ये वैल्यू कितना होगा से माइनस होगा ना। तो माइनस जो वैल्यू होगा कभी भी किसी भी का एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो नेगेटिव नहीं होता है इसका मतलब है इसका जो साइड भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें देखा जाए तो इसका क्या बोला है कि लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा देखा जाए। तो बताइए इसमें कि लंबाई के लिए बात किया जाए, हम लोग लंबाई के लिए बात किया जाए तो हम लंबाई देखो तो क्या बना है, हम लंबाई है 2x+1 है। क्या है 2x+1 है, बताइएगा 2 × 16 कितना ऐसे 2 इंटू आपका जाएगा 2 × 16, 16 प्लस आ गया 1 कितना ऐसे आ गया 32, एक आ गया है 33, ठीक है। उसके बाद चौड़ाई के लिए बात करते हैं हम लोग, तो क्या होता है चौड़ाई के लिए क्या लिखा हुआ है, चौड़ाई के लिखा गया है कि आपको x बोला गया, क्या बोला गया x बोला है, तो x बोला क्या हुआ 16, तो क्या हुआ 16 और 33 क्या हो गया, इसका आपको लंबाई हो गया 33, चौड़ाई कितना हो गया 16। इस सवाल का आंसर होगा। ऐसे ऐसे आपको सवाल रहेगा तो आप आराम से इसको हल करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, सवाल नंबर आते हैं, सेकेंड नंबर इसका आते हैं। देखिए सवाल नंबर देखिए ए है, सवाल नंबर क्या बोला है कि क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्या होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना। यहाँ क्या बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। जब दो लगातार के लिए बात कर रहा है तो हम क्या मान लेंगे, हम बोले माना कि पहला क्रमागत पहला संख्या मान लो, पहला संख्या को हमने क्या मान लिया x मान लिया है। दूसरा संख्या क्या होगा से हो गया कितना, अब बोला क्रमागत बोला है तो पहला x है, सेकंड क्या होगा x+1, जब पहला x बना तो सेकंड क्या होगा से x प्लस आपको 1 होगा, दूसरा नंबर होगा, ठीक है ना। अब क्या बोला इसका जो गुणनफल है बोला कितना 306 है, क्या है 306, क्या इसका गुणनफल है, तो क्या बोला प्रश्नानुसार, कैसे बोलेंगे प्रश्नानुसार, यानी जो प्रश्न बोलेगा उसके अनुसार करेंगे। तो क्या बोला इसका बोला कि गुणनफल है, मतलब कि x × x+1 आ गया है 306, मतलब कि x × x² और प्लस आ गया x आ गया 306 आ गया। इसको आप फैक्टराइज करना पड़ेगा। देखिए जब भी हम लोग इसको हल करते हैं फैक्टराइज करते हैं तो पहला लास्ट को मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ आपको एक छिपा हुआ है, एक गुना आपको आएगा 306, तो क्या वैल्यू होगा 306, तो 306 को आपको कर रहा है आपको फैक्टराइज करेंगे तो 2 से लगाइए, पहले 2 से आएगा 15 आएगा 53, ठीक है ना। एक कटेगा आपको 3 से काट लिए 3 5 15 3 1 काट लिए, 30 काट लिए आगे 17। अब इसी में सर्च कीजिए कि क्या x कैसे आएगा, यानी कि 1 कैसे आएगा इसको करने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि 3 3 9 2 18, 18 × 17, देखो तो ये आपको वैल्यू आपको आ जाएगा। तब देखा जाए कि जब यहाँ पे प्लस की बात करते हैं, जब प्लस यहाँ पे साइन दिख रहा है, यहाँ आपका साइन दिख रहा है आपको प्लस दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो आपको बड़ा रहेगा, जो दोनों में बड़ा रहेगा उसमें आपको प्लस साइन देना है, जो छोटा रहेगा उसको हमें माइनस साइन देंगे, मतलब कि यहां हम देंगे प्लस, यहां देंगे माइनस में। तो क्या होगा से x² आपको कितना बनेगा 18x माइनस आएगा 17x आएगा 306 आ गया 0। तो हमें यहाँ पे x कॉमन निकालिए तो x प्लस आएगा 18 और यहाँ पे आपको -17 कॉमन निकालेगा तो कितना आएगा से आएगा x आएगा प्लस कितना आएगा से 18 आएगा से। अब देखिएगा जब दोनों आपको सेम दिख रहा है यहाँ भी तो दोबारा से भी हम इसको हम
कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बनेगा, जैसे x प्लस आपको आ गया 18 और क्या बनेगा, जैसे x आ गया -17 आ गया इक्वल टू 0 आ गया है। अब देखिए x प्लस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 17 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या बोलेंगे, से x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो क्या बोल सकते हैं, x बोलेंगे -18, जो -18 दिया है ये दिया है, और यहां करते हैं हम लोग x माइनस 17 इक्वल टू आ गया है 0 और x आ गया है 17। अब देखिए हमें वैल्यू कौन सा होगा इसके अंदर। अब देखा जाए कोई संख्या है, संख्या देखा जाए तो संख्या आपको इस 17 लेंगे 18 लेंगे। अब देखा जाए जो ऑप्शन आपको रहेगा, आपको मान लिया आपको कौन सा जो वैल्यू इसमें आपको सेटिस्फाइड करेगा। देखिए ये आपको 17 लिया है और 17 प्लस 1 18 लेना है, ये दोनों के जब गुना करेंगे तो कितना आपको आएगा, 306 आएगा ना। तो मतलब की है कि इसका जो आंसर होगा पॉजिटिव वाला इसका आंसर होगा, ये आपको एक क्या होगा 17 क्या होगा इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को आपको हल करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर आते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल देखिए है। सवाल देखिए क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब 3 वर्षों के बाद 360 हो जाएगी, तो सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। देखिए एक सोहन की माँ है और सोहन के बारे में बात कर रहा है। हमें सोहन के लिए बोला है कि रोहन है। रोहन जब बात किया है तो मान लेते हैं जो आपको निकालना रहेगा उसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु हम लोग मान लिया x मान लिया, ठीक है ना। रोहन की माँ जो रोहन है उस रोहन की माँ बोला कि जो आपको रोहन के वर्तमान आयु से 26 साल ज्यादा है, तो मतलब कि ये x है, ये क्या बनेगा, से बनेगा x प्लस आएगा 26 आएगा से, ठीक है। ये सवाल दिया है कि इसका जो एज है इस एज से 26 साल ज्यादा है, ठीक है ना, कर दिए हैं। लेकिन आगे सवाल बोला क्या कि इसके गुणनफल, ठीक है। अब 3 वर्ष बाद 3 साल जब बाद होगा तो इसका एज बढ़ेगा, इसका एज बढ़ेगा ना, दोनों का आपका एज बढ़ेगा। मतलब क्या बोलेंगे 3 साल के बाद तो क्या बनेगा, देखो इसका आएगा x प्लस आएगा 3 इंटू और क्या होगा से x प्लस 26 प्लस आएगा 3, यानी कि तो दोनों का जो एज है क्या हुआ, इससे बढ़ेगा। तो क्या इसका जो गुणनफल कितना आया 360 आ गया है, ये आपको आ गया है। तो कितना आ गया से x प्लस 3 आ गया से, और x प्लस क्या आ गया से आगे 29 आ गया है। इसको आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए तो x गुणा x आपको आएगा x स्क्वायर आएगा से, x गुणा कितना आएगा से आपको आएगा 29, आपको x आ गया से, 3 गुणा आपको x 3x आएगा से, और यहाँ पे आएगा 29 ये आएगा 87 आएगा ना, आएगा 360 आएगा से। ये प्लस में लेकर आइए तो कितना आएगा से एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32 ना, 32x, और इसमें आएगा 87 में से आपको जाएगा कितना आएगा, 360 जाएगा माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x बोले कितना आएगा से आपको 3 आएगा से, 10 में से गया 7, 3 आएगा से, और यहाँ पे आएगा कितना 15 में से 8 गया आपको 7 आएगा से, यहाँ पे यानी कि 273 आएगा ना, इक्वल टू 0 आ गया।
अब करना क्या होगा, फर्स्ट लास्ट को आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो कितना है, 273 ना, 273 को फैक्टराइज करते हैं, कीजिए इसको, लगाइए 3 से, 3 9 जा 3 1 जा, 30 लगा दी इसमें, करिए 7 से, करिए 7 से, करिए 7 से कितना, 7 बजे 7 7 21 यानी कि 13, इतना आपको आएगा। अब से सर्च कीजिए क्या मतलब कि 32 कैसे वैल्यू आएगा, 32 वैल्यू कैसे आएगा, तो क्या आएगा सर, 33 39, 39 में गया है 7, क्या 32 आ सकता है, हाँ बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे साइन क्या करना है, साइन या प्लस क्या है, तो मतलब जो आपको प्लस में रहेगा, जो बड़ा रहेगा प्लस में होगा, जो छोटा रहेगा माइनस में होगा, ठीक है ना। मतलब क्या बोले इसे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 32 सॉरी 39 एक्स माइनस 7 एक्स, इस माइनस कितना है से 273 इक्वल टू आ गया है 0। सो ब्रेक कीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या करना, पे यहाँ पे एक्स कॉमन निकालिए, तो एक्स प्लस आएगा 39, और यहाँ पे यहाँ -7 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा से, एक्स आएगा और प्लस आएगा 39, आगे 0। इसका मतलब कितना बनेगा देखो तो, एक्स प्लस 39 और क्या बनेगा से, बनेगा एक्स माइनस आएगा 7 इक्वल टू आएगा 0। जब आपको इतना आपको दिख रहा है तो क्या हम बात कर सकते हैं क्या, कि जब इतना इक्वल टू 0 है, इतना इक्वल टू 0 है, तो क्या बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स प्लस 39 इक्वल टू 0, और क्या बोलेंगे एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x क्या होगा से, -39 आएगा से, और इसमें x कितना आएगा आपको 7 आएगा। तो कभी भी किसी का भी एज हो निगेटिव नहीं होता है, किसी का उम्र होता है निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव वाला आंसर आपको नहीं होगा। तो क्या हुआ 7 होगा, क्या होगा 7 क्या हो गया, इसका रोहन की वर्तमान आयु 7 होगा। क्या होगा से, रोहन के लिए, तो रोहन लिख लो पे, रोहन के लिए आपको 7 साल होगा से। और रोहन की माँ के लिए बात की जाए, माँ के मतलब क्या है, माँ के देखा जाए तो क्या लिखा है 2x, यानी क्या बोला है कि x प्लस लिखा है 26, क्या लिखा है x प्लस लिखा है 26 है, मतलब कि 7 प्लस 26 आ गया, कितना आ गया 33 ईयर्स आ गया है दोनों का, ठीक है ना। तो ये आपको सवाल का होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे सवाल को आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। अब चलते सवाल, एक लास्ट सवाल होगा ये, देखिए सवाल नंबर लास्ट है। देखिए बोला है कि एक रेलगाड़ी है, कैसा है बोला क्या कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर जो है, उसके बाद क्या बोला है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो पहले चाल के लिए बात किया है, तो चाल क्या होता है, चाल मतलब क्या होता है, स्पीड, क्या होता है स्पीड, क्या होता है स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है, क्या होता है टाइम होता है। इतना आपको इतना पता आपको होना चाहिए, आपको पता होगा, ठीक है ना। इसे देखिए, अब देखिए जब हमें क्या बोले यहां से यहां जाना है, मुझे यहां से आपको यहां जाना है, आपको डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, ठीक है डिस्टेंस है। अब जब डिस्टेंस इतना दिया है तो बोला है कि अब इसके चाल, मान लीजिए चाल को x मान लेते भी, तो क्या मानते भी, जब चाल के लिए बोला है तो मान लेते रेलगाड़ी की बात है, क्या माना कि रेलगाड़ी की, माना कि रेलगाड़ी, रेल गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल, चाल को हमने एक से माना है, लेकिन क्या बोला है तो उसके चाल में क्या होता है 8 मिनट कम हो जाते ना, इसका चाल कम हो जाते ना, तो चाल में कमी की वजह से, चाल में कमी के वजह से, कमी के वजह से
तो कितना आ गया, आगे x मस आ गया 8 आ गया है। अब देखिए जब यहाँ पे यहाँ क्या बोला है कि 480 है, क्या है 480 डिस्टेंस यहाँ भी है और 480 किलोमीटर यहाँ भी आपको है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या है, आपको डिस्टेंस है, क्या है आपको डिस्टेंस है, ये आपको चाल दिया, क्या दिया चाल। यदि ये टाइम घटा होता तो आपको ये 1/8 घंटा में 8 के स्पीड से वो जाता, ठीक है ना। लेकिन स्पीड क्या दिया आपको, जो सामान्य चल जो स्पीड आपको है x है। तो इससे बोला क्या कि इससे जो होता है 3 घंटा अधिक लगता है, मतलब कि ये 3 घंटा आपको अधिक लगता है। दोनों आपको माइनस करेंगे तो क्या होगा से, यहाँ पे आप 480 को आप से 10 आपको एलसीएम यहाँ पे कॉमन कर लिए तो कितना आएगा से, आगे x में 8 आ गया है, आगे है 1 आपको x आ गया पे, इतना तो आपको आ गया होगा। आगे 3 के इसको काट लीजिए, इसको तो कितना आगे, आगे 160 आ गया से, ठीक है, इतना आपको आ गया है। अब करना क्या इसमें है कि जब 160 आ गया है तो 160 इंटू करना क्या है, इसको आप एलसीएम करेंगे, x इंटू आपको आएगा x में सबको 8 आएगा से, ठीक है ना। अब क्या होगा से, यहाँ पे 1 होगा से। अब देखिए x में 8 से कॉमन आ गया तो एक कट गया से, आगे यहाँ पे x आ गया से, माइनस जब x से कट गया तो क्या बनेगा से, बनेगा x आएगा, जो माइनस इसके अंदर भेजेंगे तो क्या होगा से, इसका साइन चेंज करेगा, मतलब कि x प्लस आपको आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा से, यहाँ से x एक दोनों कट गया है तो कितना बचा कि 160 गुना आपको आ जाएगा 8, इसको आप भेज दिए तो x इंटू आ गया है, x में सबको 8 आ गया से, इतना आपको आ गया है। अब इसको थोड़ा सा हल करते हैं, तो हल करते देखिए पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखा कि 16 8 कितना होगा से, 16 44 से ना, अच्छा इसको इसे दिए 160 गुने आ गया है 160 गुना आपको आ गया है कितना, 8 आ गया ना, 8 आ गया है। इसका अल्टू देखे तो कितना ऐसे, x इंटू एक्स आ गया एक्स स्क्वायर, और माइनस कितना आपको आ गया 8x आपको आ गया है, ठीक है ना। ये आपको सवाल में आ चुका है, ठीक है ना। अब इसको फैक्टराइज पर करना पड़ेगा, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस आएगा 8x, और इसमें कितना आएगा से, माइनस कितना आएगा 16 128 है ना, 128 यानी कि 128 सॉरी 128 से मतलब कि 1280 आएगा ना इसका जीरो। अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब तो करते क्या है, फर्स्ट लास्ट को हम लोग मल्टीपल करते हैं, ठीक है ना। तो कितना आ गया 1280 ना, 1280 को हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो लगाइए, पहले 2 से लगाना पड़ेगा ना, 2 से लगा दिए, या फिर इसमें 2 से लगा दिए तो 2 से आएगा 6, 4 आएगा से, 2 से लगा दिए आएगा 320, और यहाँ पे लगा दिए कितना से, 2 से लगा दिए आएगा 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से आगे 5, इतना आपको आ गया है। अब ध्यान देंगे इसके अंदर, इसको 2 फॉर्म में आपको निकालना पड़ेगा, देखो तो कैसे होगा इसमें, देखा जाए इसमें तो 1280 लाना आपको लाना है, तो देखा था 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 32, क्या गया से, इतना आपको आ गया 32 आ गया से, और 5 10 40 ना, 5 दूनी 10, 20 40, देखे तो 40 गुना 32 जो है, क्या 40 और 32 जब घटेगा तो क्या यहाँ पे 8 आ सकता है, हाँ 8 आएगा। तो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 32 के कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना। तो देखना कि यहाँ पे साइन क्या होगा, तो साइन जो आपको लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगाना है कहाँ पे, जो संख्या इसमें बड़ा होगा, क्या होगा से, जो संख्या बड़ा होगा मतलब यहाँ पे बड़ा होगा, यहाँ पे आपको प्लस में होगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे से, बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर क्या बोला, माइनस बोलेंगे 40x आएगा, प्लस कितना आएगा से, आएगा 32x आएगा 1200 आपको 80 आएगा पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, कि आपको यहाँ से आप x कॉमन निकालिए, सॉरी 40 होगा ना पे, 40 होगा पे, x कॉमन निकालिए तो कितना से x में आपको आ जाएगा 40, और यहाँ पे आपको 32 आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 32 गुना x आएगा,
32 चौके कितना कैसे 32 चौके 128 ना, 32 64, हाँ 128 क्या कैसे 32 चौके 28 से 100 आएगा ना, इतना आएगा से। अब देख रहे क्या कि यहाँ भी आपको सेम है, यहाँ भी आपको सेम है, तो क्या होगा से x + 40 इक्वल टू और x प्लस आपको आएगा 32 आएगा से, अगर 0 तो x − 40 इक्वल टू आ गया है 0, x + 32 इक्वल टू आ गया है 0 आ गया है, और x क्या आपको आ गया है, आ गया 40, और x क्या आ गया है, आ गया -32 आ गया। मतलब कि जो x जो वैल्यू आपको आएगा ये कभी भी डिस्टेंस आपको कभी नेगेटिव नहीं होता है, मतलब कि जो इसका जो स्पीड होता है कभी नेगेटिव भी नहीं होगा, तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मतलब x का जो वैल्यू कितना आपको आएगा 40 क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए कि FM क्लास जो है, जो आपको है एनसीईआरटी बेस्ड सवाल है, जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है पूरा खत्म हो गया है। तो आप इसको, इस क्वेश्चन को आप बार बार लगाएंगे, ठीक है, आपको यही सवाल आपको एग्जाम में रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको 4.1 जो आपके है खत्म हो गया है, जो आप कल करेंगे 4.2 करेंगे, ऐसा ही आपको क्लास चलते रहेगा। आप लोग